नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। 3 पर सपा और 8 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते थे कि 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन एक सीट पर पेच फंसेगा। बीजेपी भी अच्छे से जानती थी कि उसको 8वीं सीट जीतने के लिए उसके पास पूरे पर्याप्त वोट ही नहीं है। अब इसी एक सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में जबरदस्त खींचतान मची। हमेशा की तरह भाजपा ने फिर चाल चली और समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों को तोड़ लिया। ये सारे विधायक ऊंची जातियों से थे। मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी के इन 8 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया और भाजपा एक और राज्यसभा की सीट पर डकैती डाल गई। आपके बेटे को बीजेपी से टिकट मिल गया तो आप भी बीजेपी की हो गए। बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना। गद्दारी कोई सूचना कुछ है ही नहीं है। मुझे टिकट मिल जाए, कहीं से पद मिल जाए, पैसा मिल जाए तो तुरंत बदल जाते हैं आप लोग। जिनका वोट लिया उनका, और दलित पिछड़ों का जिनका वोट लिया था उसका क्या होगा? अरे अपने अपने विचार कैसे जीते, निर्दलीय लड़के जीत गए होते। शर्म नहीं आती है नेताओं को इस तरह से बदल जाने पे? ये भाई सिंह देखिए क्या बोल रहे हैं। वोट डालने, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोट देंगे, सपा के उम्मीदवार को। सपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। अंतरात्मा की आवाज में सही जगह मत। अंतरात्मा की आवाज वोट बता दे। पंचम तल से आई थी इनकी अंतरात्मा की आवाज, और अब वोट देने जा रहे हैं। ये बीजेपी को जीते थे सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। इन सब घटनाक्रम से अखिलेश यादव जरा सा भी विचलित नहीं हुए और क्रॉस वोटिंग किए हुए अपने विधायकों को जमकर सुनाई। जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा हो तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहाँ तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। दोस्तों, भाजपा ने अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तक तोड़ नहीं पाए। पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग नहीं की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और पल्लवी पटेल जी वोटिंग करने आई हैं। बात करते हैं, आपने अपना वोट डाल दिया है? जी बिल्कुल। जिस तरह से सुबह बात हो रही थी कि एक नाराजगी आपकी है, इस वजह से आप आएंगे कि नहीं, आपका इंतजार भी हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के साथ, अपने अलायंस के साथ बनी हुई है। देखिए, पीडीए हमारी प्रतिबद्धता है और पीडीए के लिए ही हम बात करते हैं और हम पीडीए हैं। हमारे अलावा और पीडीए कोई है भी नहीं। तो जब हमारी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है और जब मौका है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अपने ही विधायक, जो खासकर सवर्ण जातियों से थे, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। शायद अब आपको सारा खेल समझ आ गया होगा। चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरे सीट की जीत है। दोस्तों, ये समय का चक्र है। भारतीय राजनीति में कलयुग अपनी पूरी छाप छोड़ चुका है और पावर और पैसे के भूखे बीजेपी के नेता मर्यादाओं को रोकते ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। सावधान हो जाइए। नमस्कार।